Hey, good morning, class. This is Shivam, and today we are doing our next chapter, that is probability. ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन आपको मैंने करवा दी थी, फॉर्मूला मैंने इसके आपको करवा दी थी। इसके फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट को होने की संभावना होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या आप बोलो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। Question number 3 है, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? इसके प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बोल रहा है कि आप किसी फुटबॉल मैच में, ठीक है, फुटबॉल मैच है ना, ठीक है, फुटबॉल गेम में दो टीम्स के बीच में कॉइन से टॉस करते हैं, तो बोल रहा है कि क्या वो एक फेयर तरीका है टॉस करने का? ठीक है, मतलब क्या आपने बताना है कि वो फेयर तरीका है टॉस करने का, उसको टॉस करने के बाद क्या किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, मतलब ठीक है, जैसे आप किसी के प्रति बायस्ड तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि फुटबॉल की गेम में अगर आप कॉइन से टॉस करते हैं तो वहां पे आपके बताना है कि ये क्यों करते हैं, कि कौन सी टीम पहले खेले। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि ये तरीका सही है कि गलत है। तो ये तरीका बिल्कुल सही है। क्यों सही है? बिकॉज हमारे पास टू टीम्स हैं, ठीक है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी कितने हैं? 2। अब कोई हम टॉस करेंगे तो ये तो हेड आएगा तो टेल आएगा, ठीक है, और हेड टेल आने में किसी का भी वहां पे हाथ नहीं रहता कि हेड किसी ने टॉस किया तो वो टॉस करते तो हेड ही आता है या टेल ही आएगा। ठीक है, सो 2 ही आउटकम्स हैं, 2 ही टीम्स हैं। ठीक है, किसी को भी रैंडमली कोई भी हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फेयर मेथड है टॉस करने का। ठीक है, सो इसका आंसर होगा tossing of a coin is a fair way of deciding because the number of possible outcomes are only 2, that is either head and tail। either का मतलब या तो head आएगा या तो tail आएगा। head आएगा तो जिसने head मांगा उसको टॉस के लिए वो पहले खेलेगा, और जो tail आएगा वो पहले खेलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following cannot be the probability of an event। इनमें से क्वेश्चन फॉर्म बुक में देखा ना आपने कि यहाँ पे आपको दिएगी कि इनमें से नीचे जो आपके पास 4 प्रोबेबिलिटी ऑप्शन में आपको बताएगा कि ये इन 4 प्रोबेबिलिटी में से ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी ऐसी कि किसी मतलब कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी जो किसी की इवेंट की नहीं हो सकती, तो वो कौन सी है? देखो, आपको पहले क्लियर कर दूं बात कि कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती, कभी भी संभावना नेगेटिव में नहीं होती। वो 0 हो सकती है, वो 1 हो सकती है, ठीक है, वो 2 हो सकती है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, बट कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। जो नेगेटिव वाला आंसर है बी, ये ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा आंसर। ठीक है, सो इसका आंसर है -1.5 कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। किस किस के बीच में लाई करते हैं? 0 and 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 5, इफ पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, हमने फॉर्मूला किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। मतलब किसी भी इवेंट को होने की संभावना जमा किसी इवेंट की ना होने की संभावना किसके बराबर होती है? 1। तो यहां से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालूं तो इसको हम ले जाके माइनस करके आ जाती है। अगर हम ये निकालें तो हम इसको वहां राइट हैंड साइड ले जाएंगे, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या और दिया क्या है आपको, फर्स्ट को देखते हैं। आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब इवेंट को होने की संभावना दे रखी है 0.05, आपने उसकी ना होने की संभावना निकालना, तो पीई नॉट निकालना, तो पीई नॉट के लिए पीई वहां चला जाएगा माइनस में, और आपको निकल जाएगा 1 से माइनस करके। सो हम लिखेंगे स्टार्टिंग में वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट को होने की संभावना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, यही दिया ना हमारे पास, देखो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट को होने की संभावना कितनी होता है? 0.05। सो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट निकालने आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट निकालने। ठीक है, सो वैल्यूज को पुट कर लेंगे यहाँ पे, दिस विल बिकम पीई नोट है हमारे पास, हम निकालेंगे यहाँ से। देखिए इसको लिख लीजिए फॉर्मूला को, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट 0.05 यहाँ पुट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट
हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है गिवन, ठीक है, नॉट नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, आप सीधे वैल्यू पुट कर लो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1. So this will become probability of not an event is equal to 1 minus 0.05, ठीक है. So probability of, ये आपके पास माइनस करने पर आप इसको माइनस कर लेंगे, आएगा 0.95, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट कितने है, 0.95, आंसर ऐसे माइनस कर लेना, ठीक है, माइनस करना नहीं बताएंगे अब आपको. 6th क्वेश्चन. Question number 6 है, bag contains lemon flavor candy only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes an orange flavor candy or lemon flavor candy? एक बैग है जिसमें जो क्या सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है, ठीक है, कैंडी टॉफी है जो कि लेमन फ्लेवर की है. तो मालिनी ने बिना देखे बैग से टॉफी निकाली, तो आपने बताना कि जो उसने टॉफी निकाली क्या संभावना है कि वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होगी या लेमन फ्लेवर कैंडी. तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट में बोल रहे थे क्या वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होगी, तो आपने बताया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, आपने बताया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी. तो लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी लिखो. अब बेटा ऑरेंज कैंडी, अब बैग में क्या है, बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है, ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, तो कहां से निकल आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0, ठीक है. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, लेमन कैंडी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी, उसने एक बार भी निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1. कितनी होगी लेमन कैंडी की प्रोबेबिलिटी, 1. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. The question number 7 is, it is given that in a group of 3 students, ये हमें given है कि 3 बच्चों का एक समूह है, the probability of 2 students not having the same birthday, जिसमें कि 2 बच्चों की क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है, नॉट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2 बच्चों की नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब उनका बर्थडे सेम नहीं आने की, मतलब बर्थडे एक ही दिन में ना आने की संभावना दे रखी हुई 0.992. जैसे आप ही कोई दो स्टूडेंट है कोई, ठीक है, मान लो पीयूष और उमेश है, ठीक है. तो क्या बोल रहा है कि आप दोनों की जो बर्थडे है वो एक ही दिन में ना आने की संभावना, अब बोलो कि आपका बर्थडे एक दिन में नहीं आएगा, इसकी संभावना कितनी है, 0.992. तो ना आने की संभावना इतनी है, तो आपने निकालने की आने की संभावना कितनी है, यही पूछा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे. तो क्या संभावना कि आप दोनों का जो बर्थडे होगा उमेश और पीयूष का वो एक ही दिन में होगा. सो आपको गिवन क्या है एक्चुअल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ठीक है, मतलब कोई इवेंट नहीं होने की संभावना कितनी है, 0.992. वो इवेंट क्या है आपका, बर्थडे, ठीक है. तो हम लिख लेंगे, राइट डाउन, गिवन probability of not an event is equal to 0.992. Right down, we know that, हम जानते हैं फॉर्मूला, probability of event plus probability of not an event is equal to 1 होती है. तो जो हमें इस तरह पुट कर दो, 0.992 is equal to 1 and probability of an event is equal to 1 minus 0.992 and probability of event आ जाएगी आपके पास 0.002. आपने 1 से डेसिमल लगा के माइनस कर लेना है इस तरह कैरी लेके, ठीक है. फिर आगे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब उमेश और पीयूष का एक ही दिन बर्थडे आया, इसकी संभावना सिर्फ 0.002 है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 8 is a box contains 5 red marble, 8 white marbles and 4 green marbles. एक डिब्बे में पहले मार्बल हम लिख लेते हैं कितने ग्रीन मार्बल है. अब लिखिए फिर नंबर ऑफ रेड मार्बल, इसमें जो सबसे पहले दिया हो उसको पहले लिखिए. नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 5. उसी तरह से नंबर ऑफ ब्लैक वेट हम मार्बल क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है. अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स हैं, वहां पे मार्बल नहीं है. एक बैग में
आपके पास कितने हैं 3 रेड बॉल है, 3 लाल बॉल है, गेंद है, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। पहले लिखो नंबर ऑफ रेड बॉल्स is equal to 3 and number of black balls is equal to how much 5। अभी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं उस बैग में, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हाउ मच 3 + 5 is equal to 8। मतलब एक बैग है इसमें 3 रेड बॉल्स हैं बेटा, 5 ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल 8 बॉल है। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ड्रॉन, मतलब निकालना। आपने बिना देखे बैग से बॉल निकाला तो क्या संभावना है कि जो आपने बॉल निकाला वो रेड होगा, और सेकंड पार्ट में नॉट रेड, नहीं आने की संभावना, लाल रंग का बॉल नहीं आने की संभावना निकालनी है सेकंड में। सबसे पहले देखो सिंपल शॉर्ट लिख बताता हूं। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, अब लिखेंगे यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ये शॉर्ट में हो गया। सो फॉर्मूला में एक बार लिखवाता हूं यहां पे, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, मतलब जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो ये होते हैं रेड बॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ आउटकम्स उनकी बात कर रहे हैं। टोटल नंबर रेड और ब्लैक को मिला के जितने हैं वो आ जाएंगे टोटल। अब देखिए जो नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन की बेस है, वो आपके इस क्वेश्चन पे बेस है कि कितने नंबर की बात कर रहे हैं आप रेड बॉल्स की बात करें, नंबर ऑफ आउटकम्स, तो रेड बॉल के आउटकम्स कितने हैं, कितने रेड बॉल 3, सो 3, यहां प्रोबेबिलिटी सीधा लिख रहा है 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, टोटल कितने 8, तो ये आ गया आपके फर्स्ट पार्ट की आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल, मतलब रेड बॉल नहीं ना आने की संभावना, नॉट रेड बॉल, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ रेड बॉल। सो रेड बॉल ना आने की संभावना, तो रेड बॉल नहीं आएंगे तो कौन से बॉल आएंगे, ब्लैक, तो रेड कितने हैं 3, तो आपकी बात नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे आपके पास 5, तो 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 8 देंगे, तो 5/8 इज योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉक्स कंटेनिंग 5 marbles, 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white or not green? देखो एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल हैं, 8 व्हाइट मार्बल हैं, 4 ग्रीन मार्बल हैं, आपने एक मार्बल बिना देखे बॉक्स से निकाला। बताइए कि क्या संभावना है कि जो आपने एक मार्बल निकाला वो लाल रंग का था, सफेद रंग का था या नॉट ग्रीन था, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं बोल रहा, नॉट ग्रीन। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स is equal to 5 number of white marbles is equal to 8 and number of, बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ 15.1 ही है आपकी, और अगर जितने क्वेश्चन बहुत इजी है पूरी आप इसको कवर कर लेंगे तो अराउंड यहां से आपका 3 to 4 मार्क्स का आपका यहां से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 5 तक भी आ सकता है यहां से। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 4, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स राइट डाउन, लेट्स कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने उस पूरे बॉक्स में 8, 8 5 13, 13 और 4 हो गए आपके हाउ मच 17, हाउ मच है 70, ठीक है। सो नंबर 1 केस में आपने निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल, एक रेड मार्बल आने की संभावना। सो फॉर्मूला में बार बार नहीं लिखवाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने रेड के केसेस है 5, सो 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 17, तो 5 अपॉन 17 इज योर आंसर। सेकंड पार्ट
सेकंड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल, सफेद मार्बल आने की संभावना। तो सफेद मार्बल के केसेस कितने हैं? 8, और टोटल केसेस कितने हैं बेटा? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 17। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of getting not green, probability of getting not green marble, not green marble. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन मार्बल ना आए, तो ग्रीन मार्बल नहीं आएगा, तो ग्रीन नहीं आएगा तो व्हाइट आ सकता है, रेड आ सकता है। दोनों कितने व्हाइट और रेड? 8 और 5 कितने हैं? 13। कितने हैं? 13। तो कितना हो जाएगा? 13 केसेस बन गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 17। तो 13 अपॉन 17। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पिगी बैंक, ये गुल्लक होते हैं, ठीक है, कंटेन्स 150 कॉइन्स। सुनो ध्यान से, एक पिगी बैंक में 50 की जो सिक्के हैं वो है 100। सो 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin? अब बोल रहा है कि it is equally likely that one of the coins will fall out। बोल रहा है कि क्या ये मतलब ऐसा होगा कि उसमें से पिगी बैंक में से एक सिक्का बाहर गिर गया, तो क्या संभावना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन। तो क्या संभावना है जो बाहर पैसा गिरेगा वो 50 पैसा कॉइन होगा। विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, या बोल रहे कि क्या वो 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा, मतलब ना आने की संभावना निकालने, यहाँ पे 5 की रुपए की सिक्के की ना आने की संभावना और 50 पैसे की आने की संभावना बतानी है। तो सबसे पहले सिक्के के नंबर ही लेते हैं, ठीक है। सो राइट डाउन नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू कितने हैं बेटा? 100। एंड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन ₹1 कितने बेटा? ऐसे 1 रुपए के हैं आपके पास 50, एंड नंबर ऑफ ₹2 के हैं बेटा 20, and number of ₹5 coins is equal to how much? 10. Total number of coins, उस गुल्लक में कितने कॉइन? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो प्लस करो 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, 100 प्लस 50 150 और 170 180, कितने हो गए? 180 कॉइन्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी, एक सिक्का बाहर गिरा तो क्या संभावना है कि वो सिक्का 50 पैसे का होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और 50 पैसा कॉइन। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 50 पैसा कॉइन्स के चेक कर लो 100, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 180। तो 0 से 0 करके 2 5 है 10 और 2 9 है 18। सो योर प्रोबेबिलिटी इज 5/9। योर प्रोबेबिलिटी इज 5/9। ओके, अब हमने निकालने की 5 रुपए के सिक्के की ना आने की संभावना। तो जहां पे भी ना आ जाता है ना बेटा, तो उसको छोड़ के बाकी सारे उसके केसेस में, नंबर ऑफ केसेस में ऐड हो जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ ₹5 कॉइन। सो ₹5 कॉइन्स ना आए, मतलब 5 रुपए का सिक्के की ना आने की संभावना निकालनी। तो 5 रुपए का सिक्का अगर नहीं आएगा तो ये कैंसिल हो गया। कितने सिक्के बचे? 100, 50 और 20। हाउ मच? 170। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 100 प्लस 50 प्लस 20, क्योंकि ये बचे आपके पास नंबर ऑफ केसेस। तो आप सीधे लिख लो 170/180 0 कट तो कितना आएगा? 70/80 इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11, Gopi buys a fish from, side picture देखिए, from Ashok for his aquarium मतलब जहाँ पे फिश को रखा जाता है, ठीक है, मिरर का। The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See
फिगर में देखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। सीधी बात है, गोपी दुकान से क्या करती जाती है बेटा, फिश को खरीदने जाती है फिश के लिए, फिश फ्रॉम अ शॉप ऑफ हिज एक्वेरियम, ठीक है, वो फिश खरीदने जाती है अपने एक्वेरियम में डालने के लिए। तो अब जहां दुकान में गई वहां पे जो शॉपकीपर उसने एक फिश को निकाला, जहां पे 5 मेल फिशेस हैं और 8 फीमेल फिशेस हैं। तो अब बताइए कि उसने फिश निकाली वो मेल फिश होगी या फीमेल फिश। तो नंबर ऑफ मेल फिश, हाउ मच, 5 एंड नंबर ऑफ female fish, how much? 8. Total number of fish, अब after probability that the fish taken out is a male fish, probability of getting out male fish, probability of getting a मेल फिश, एक मेल फिश आए उसकी क्या संभावना। तो मेल फिश के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं बेटा, 5, हाउ मच, 5। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 13। तो 5 by 13 इज योर आंसर, ओके। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। साइड में आपको स्पिनिंग वाले एरो वाले जो स्पिनिंग व्हील है ये गेम होती है, ठीक है, आपने खेली होगी मोबाइल्स में। अ गेम है जहां पे आपको 1 से लेकर 8 तक नंबर गिवन है, ठीक है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। इन नीचे दिए गए नंबर में से किसी एक नंबर पे वो जो आपकी निडल आएगी, ठीक है। एंड दीज आर इक्वल लाइक आउटकम्स, इक्वल लाइक आउटकम्स मतलब उनका बराबर बराबर स्पेस में है, उनकी सभी के आने की संभावना इक्वल है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो क्या संभावना है जो आपकी निडल है वो 8 में रुकेगी, एन ओड नंबर में रुकेगी, और अ नंबर ग्रेटर देन 2 में रुकेगी, और नंबर लेस देन 9 में रुकेगी। तो बहुत सी कंडीशन है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास गिवन उसको लिख लेते हैं। अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब स्पिनिंग व्हील में कितने नंबर हैं, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट में, आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में। आपको फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि 8 आए, इसकी क्या संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, सो 8 आने की संभावना, नंबर ऑफ आउटकम्स 8 कितनी बार है स्पिनिंग व्हील में, 1 टाइम। कितनी बार है, 1 टाइम। कितने टाइम से चेक करो, 8 कितने टाइम से वहां पे 1 टाइम, ठीक है। सो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8 के, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 by 8 इज योर आंसर। पार्ट नंबर 7, प्रोबेबिलिटी आपने पार्ट नंबर 7 लगाना है कि ओड नंबर आने की संभावना। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, और सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगी ओड नंबर कितने। देखो नंबर ऑफ ओड वंस, ओड नंबर लिख लो, नंबर ऑफ ओड नंबर कितने हैं, ओड नंबर चेक कर लो, 1 3 5 और 7। ये तो 1 2 3 4। तो आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ odd number, an odd number है, an odd number। so odd number कितना, 1 2 3 4, नंबर ऑफ आउटकम्स है 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बेटा 8। तो कितना लेगा, 1 by 2, 4 हो जाए 4, 4 2 जाए 8, 1 by 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट का नंबर ग्रेटर देन 2। लिखो नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े नंबर कितने हैं पहले ये देख लीजिए, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है जो कि 2 से बड़े हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, पढ़ पा रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 by 8, टोटल आउटकम्स 8। तो 2 3 जा 2 4 जा 3 by 4 इज योर आंसर। पार्ट नंबर 4 नंबर लेस देन 9। तो पहले लेस देन 9 लिखो, नंबर लेस देन 9
कितने नंबर 9 से कम, तो 9 से कम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने ही नंबर है ना 9 से कम, मतलब सारे के सारे नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बन रहे हैं 8, और टोटल नंबर कितने हैं 8, तो 8 से 8 कटेगा कितनी पर संभावना है 1, हाउ मच 1। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी क्वेश्चन हम कल या परसों डिस्कस कर लेंगे। ओके।